अगर मैं आज की बात करूं तो पिछले 5 दिन से पूरे टीडीआई में एक बूंद पानी नहीं है, एक बूंद। हम बाहर से टैंकर मंगवा के खुद पानी अपनी टैंकियों में भर रहे हैं। यहाँ जो रेजिडेंट है कम से कम 1 करोड़ रुपए का घर बना के बैठा हुआ है, बट घर में पानी नहीं है। ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਿਖੇ ਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ कि उन्हें क्यों नहीं लोगों को सहूलत प्रवान। ये प्रॉब्लम सेक्टर 117 में ही नहीं पूरे मोहाली में देखने को मिल रही हैं। इसको डिवेलपर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जो अगर आपको लग रहा है या ठगी हुई है या उन्होंने उनके पार्ट पे कोई लैप्स है, डेफिनेटली गमाडा विल टेक द एक्शन। हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, साफ सुथरा माहौल हो और जो भी जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं हो उन्हें मिल सके। यही सोचकर अपनी हैसियत के हिसाब से इंसान अपनी ज़िंदगी भर की कमाई अपना घर खरीदने में लगा देते हैं, पर जब ये सुविधाएं नहीं मिलती तो वही इंसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है मोहाली के सेक्टर 117 के टीडीआई सिटी में, जहां लोगों द्वारा अपने घरों पर करोड़ों रुपए खर्च कर भी वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए। बिजली, पानी और सड़कों की मुरम्मत नामात्र ही देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों द्वारा पंजाब सरकार से यह मांग की गई कि टीडीआई सिटी को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत ले लिया जाए। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू द्वारा टीडीआई निवासियों की मुश्किलें जानने के लिए वहां का दौरा किया गया और यहां पर मौजूद तमाम अधिकारियों को जल्द से जल्द इन निवासियों की मुश्किलों का हल निकालने के लिए हदायतें दी गई। पहले सुनाते हैं आपको कि लोगों को क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ रही हैं। मुश्किलात लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद मैं अगर बोलता भी रहूं तो मेरा गला दुखने। मैं बेसिक नेसेसिटी की से शुरुआत करता हूं। बेसिक नेसेसिटी ये कि हमारे को पहले पीने का पानी। आज 4 तारीख संडे वाला दिन, अगर मैं आज की बात करूं तो पिछले 5 दिन से पूरे टीडीआई में एक बूंद पानी नहीं है, एक बूंद। इस बात को बड़े ध्यान से सुना जाए कि अगर 5 दिन से एक बूंद पानी ना हो तो क्या हालात होंगे, वो भी इतनी गर्मी में जहां लाइट की दिक्कत भी है। सेकंड, आज हम बाहर से टैंकर मंगवा के खुद पानी अपनी टैंकियों में भर रहे हैं। कई रेजिडेंट्स आज यहाँ पे बहुत से फ्लैट्स, बहुत से कोठियाँ, बहुत से विलाज और बड़े प्लॉट ओनर्स भी हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के मालिक भी हैं यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास ग्राउंड लेवल पे टैंक हो कि टैंकर आए और टैंक आके भर दे। 90% केसेस में टैंक सबके अपनी छत के ऊपर हैं। आज पानी वहाँ जा ही नहीं सकता, बाल्टियों से 2nd फ्लोर पे जा रहा है। तो आप सोचो, जहाँ पे कोई भी एक इन्वेस्टर या जो रेजिडेंट है कम से कम 1 करोड़ रुपए का घर बना के बैठा हुआ है, बट घर में पानी नहीं है। 10,000 लोगों की पॉपुलेशन है, 10,000 लोगों की पॉपुलेशन में एक ट्यूबवेल की सप्लाई है, यानी कि हाथी के खाने के लिए कीड़ी का जो खाने का प्रावधान है वो किया गया। तो आज अपने को ये बेसिक मेरी पहली जो नेसेसिटी की बात करता हूँ, ये उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, किस गली में चले जाओ वो गली टूटी हुई है। 60% से ज़्यादा सड़कें आज ब्लैक टॉप हुई ही नहीं आज तक। 60% से ज़्यादा हुई नहीं, कभी भी नहीं हुई। 5 साल 6 साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ पे, आज तक लोगों को पोजेशन हो चुका हुआ है, बट ब्लैक टॉपिंग नहीं है। उसके बाद आज सुबह से लेकर शाम तक एक ही डंडा होता है ना कि मेंटेनेंस चार्जेस दिए जाएं, आपका इंटरेस्ट लगेगा नहीं। तो आज इंटरेस्ट के नाम से ड्रावा दे के, पेनल्टी के नाम से ड्रावा दे के पिछले 5 सालों का हमसे सर्विसेज का, मेंटेनेंस का चार्ज करने की कोशिश हो रही है। जहाँ पे हमने बाइकाट कर रखा, हमने एक इनको हाथ बढ़ाया अपना, 50% पैसे दे कर के भी इन्होंने हमारे को 1% सर्विस नहीं दी, जबकि हमारे 50% से पैसे ज़्यादा जा चुके हुए हैं। आज मेंटेनेंस एजेंसी टीडीएस एज ए बिल्डर आज इतनी लूट कर रहा है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी सारी कोर कमेटी के मेंबर्स मेरे साथ खड़े हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक
एक ही फाइट होती है कि हमारी आवाज़ को सुना जाए। आप हमारी आवाज़ को सरकारी नुमाइंदों से, पॉलिटिशियंस के पास पहुंचाओ। हमारी हाथ जोड़ के बेनती है, हम 10,000 लोगों का वोट बैंक है, हमारे 10,000 लोगों के रहने का इंतज़ाम हमने टीडीआई में किया है। सब ने अपने अपने बड़ी मुश्किल से रैन बसेरा बनाया है, बट इनका आपको एक हमारी हाथ जोड़ के बेनती है कि आप इनका हमारी आवाज़ को उठाएं। टीडीआई को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मोहाली में उसके अंडर कर दिया गया है, तो लगता है क्या एक्सपेक्टेशंस है, लगता है कि जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उस सॉर्ट आउट हो पाएंगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। 15-20 दिन पहले हमने सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी और अमरजीत सिंह जीती सिद्धू जो हैं मेयर साहब जो मोहाली के अभी नए इलेक्ट हुए हैं, हमने उनको बेनती करी थी कि हमारे सेक्टर 117 को, 118 को या साथ की सोसाइटियों को आप एमसी में इंक्लूड किया जाए। इंक्लूजन के लिए हमने उनको मेमोरेंडम दिया था। आज 15 दिन के अंदर ही उन्होंने हमारी इस मुश्किलों को सुनते हुए आज हमारे को उन्होंने एमसी में इंक्लूड कर लिया। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पूरे रेजिडेंट्स की तरफ से मैं एक नुमाइंदा होने के बावजूद साथ साथ उनका एक मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इतने बड़े पैमाने पर टीडीआई के जो ओनर है, जो बिल्डर हैं, आपके साथ फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड ही हो गया। बिल्कुल फ्रॉड है जी। तो आप फिर आपने कहीं शिकायत नहीं दी, आपने कहीं कोई एक्शन नहीं लिया? सर शिकायतों का पलंदा है, एक शिकायत नहीं है। हमने डीसी गमाडा, रेरा में हमने केस भी लगा रखा है, बट हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। हमने डीसी साहब के पास भी जाके अपना मेमोरेंडम दे के आए, हम गमाडा सीए गमाडा के पास भी गए, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के पास, बिजली बोर्ड के पास, कहाँ कहाँ नहीं गए। आप किसी डिपार्टमेंट का नाम लो, हम सब के पास जा आए हैं। कारण क्या है, क्या मानते, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? सर बहुत फॉलोअप कर चुके हैं। आज मंत्री साहब ने फिर दोबारा हिदायतें करी हैं। मुझे लगता है कि अब बेनती हमारी स्वीकार होगी और आज हमारी आवाज़ ये सुनी जाएगी। मैं बार बार यही डिपार्टमेंट से दोबारा आपने एक बात बताई कि आज अगर कैबिनेट मंत्री आ रहे थे, उससे पहले जब 2018 में आए थे तो लाइट काट दी गई थी, और आज जब आए हैं तो आपको जो प्रोग्राम के लिए उन्होंने बैंक्वेट जो है जहाँ पे आपने बुक किया था वो नहीं दिया। टीडीआई क्लब, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये सिद्धू साहब के आने के टाइम ही स्पेशल इनको रेनोवेशन याद आती, जबकि हमने इनको एक हफ़्ता पहले बता दिया था कि सिद्धू साहब की हमने एक यहाँ पे विज़िट रखी है। इन्होंने टीडीआई क्लब बंद करा दिया। आज से 3 साल पहले उनको बुलाया था, इनके ऑफिस के बिल्कुल आगे टेंट लगा के हमने उनकी मीटिंग करी थी। ऐसे चलती मीटिंग में उन्होंने लाइट बंद कर दी सो दैट कोई माइक ना काम कर सके, कोई पावर ना हो, बिजली गर्मी से लोग मरें और हाहाकार मचे। तो ये ऐसे बदमाश हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो कि ये ऐसी बदमाशियां, इस बिल्डर को सज़ा मिलनी चाहिए। कि आज हमारे को एक बेनती हमने करी इनको कि क्लब हमारे को खुलाया, जबकि क्लब हमारा है, इनका नहीं है। वो हमारे पैसे से बना हुआ है, इनके पैसे से नहीं बना, और हमारे कहने पे हमारे खुलता नहीं वो चीज़। जब चाहे इनका दिल करता है वो बंद कर देते हैं। फाइनली जो लोग अब टीडीआई में आने वाले हैं या और बिल्डर्स लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, आप उनको क्या हदायतें देने चाहें, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं नए बायर्स को तो मैं एक बड़ी बेनती करना चाहता हूँ कि सोच समझ के अपनी पूरी पड़ताल करने के बाद ही यहाँ पे आएँ। हम लोग तो फंसे हुए हैं, हम लोग तो मार अपनी झेल रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी का, हम अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी अपने घर पे लगा के बैठे हैं और नया घर बनाने की हमें क्षमता नहीं है। तो आप हमारी ये बेनती को स्वीकार करो, अपनी पड़ताल करो। आपको अच्छा लगता है तो आओ, अच्छा नहीं लगता तो मत आओ। जो भी आपको ठीक लगे वो करो, बट हमारी मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। वो आप किसी रेजिडेंट से पूछोगे तो आपको समझ आएगी कि कितनी बड़ी मुश्किलें हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको हल निकालने के लिए खास तौर पर पहुंचे हैं। तमाम ऑफिसर भी यहां पर पहुंचे। सर, पहले तो जो लोगों को मुश्किलात आ रही हैं उसको आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, ये तमाम जो मुद्दे हैं टीडीआई सिटी में देखने को मिल रहे हैं। लगता है कि ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने गल की, इवन बिजली बोर्ड के एक्शन साहब ने कहा भी कल तो अप्लाई करना शुरू करन ताकि रेगुलर कनेक्शन दिते जान। सर, सरकार आपकी है, लगभग 5 साल होते आ रहे हैं, तो आपने अभी तक बिल्डर्स के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये पहला एरिया कारपोरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਿਖੇ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ कि उन्हें क्यों नहीं लोगों को सहूलत प्रदान। सर ये प्रॉब्लम सेक्टर 117 में ही नहीं पूरे मोहाली में देखने को मिल रही है, उसको डेवलपर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जिन्हें बिल्कुल की जाऊगी, जिन्हें डेवलपर है चाहे वो 91 हो, चाहे 82 हो, 83 हो, चाहे 116, 117, 104 जिन्हें भी सैक्टर है सारा ये समस्या है कि जिसे प्राइवेट डेवलपर ने कॉलोनियां डेवलप की ने उन्होंने लोगों ने जो वादे किए पूरे नहीं किए, लेकिन उन्होंने हुण पूरी असी चंगे तरीके उन्होंने गलबात करके मसला हल करा। सर बिजली का मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्माता रहा है। कल आम आदमी पार्टी द्वारा सिसवा स्थित जो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश की गई। मान लो इतने जो कनैक्शन जो बिजली के है जिन्हें हुण तक हल किया सारी सरकार ने किया, कल ने कुछ नहीं किया। बिजली का मुद्दा कुदरती करੋਪੀ है, क्राइसिस है जिन्नी साडा जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ 13,500 ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਸੀਂ ਪਰ ਡੇ अर्ली ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕਦਮ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਰ ਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੈਪ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਈਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ लोगों को सप्लाई पहले प्रायोरिटी दी। अरविंद केजरीवाल पंजाब आते हैं और कहते हैं 300 यूनिट बिजली दी जाएगी आने वाले, कोई आप मान सकते हैं कि इस तरीके से पंजाब में हो सकता है? ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗਧੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਗਧੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਏ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰੁਲੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 11-12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ हैं। TDI फाइनली TDI के लोगों का हल निकल जाएगा? बिल्कुल 100% निकलेगा। मैं डे टू डे ये तो मॉनिटरिंग करूँगा इलेक्शनों से पहले कर। बेसिकली हमें कल रात को ही सीनियर ऑफिसर से और मंत्री साहबान से ये मैसेज लगा था। आज हम गमाडा की एज अ होल टीम वी आर हेयर। मैं बतौर ईओ यहाँ हूँ और हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के डीडीपी साहब हैं, एक्सीएन साहब इंजीनियरिंग विंग से हैं। सो आज हमने रेजिडेंट्स वेलफेयर जो इनकी है एसोसिएशन, उनकी हमने सारी प्रॉब्लम्स जो है सुन ली है, लेकिन आज इनको हम एक आश्वासन दिला के जा रहे हैं कि हम अपने ऑफिस में सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पे एक मीटिंग रखवाएंगे एंड वी विल कॉल द डेवलपर ऑल्सो, और उसको बुला के जो भी हमारी इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज कमी कहाँ पर रह गई, घाट कहाँ पर रह गई कि डेवलपर इतने बड़े पैमाने पर लोगों के साथ ठगी करता है, इतना मतलब सबज बाग दिखाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता है? डोंट वरी, अब कोई बात नहीं। जो अगर आपको लग रहा है या ठगी हुई है या उन्होंने उनके पार्ट पे कोई लैप्स है, डेफिनेटली गमाडा विल टेक द एक्शन। कब तक एक्शन लिया? मैंने आपको बताया है ना कि हमें पहले एक बार मीटिंग रखवाने दीजिए, मीटिंग के बाद जो भी होगा, जो लीगल कार्रवाई होगी हम करेंगे। सो सुना आपने कि किस तरह स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू लोगों को आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि करोड़ों रुपए खर्च कर इन लोगों की मुश्किलों का हल निकल पाता है या नहीं। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ प्रहलाद संगेलिया की रिपोर्ट, रियल फ्लेवर्स न्यूज़।